नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे आपके मैं जवाब दूंगा कबूतर के, कबूतर और बृहस्पति का, और बताऊंगा कि ज्योतिष कैसे डिकोड होता है। आप में से किसी एक भाई साहब ने पूछा था कि कौन से ग्रंथ में लिखा है, कहाँ लिखा है। वो बताऊंगा कहाँ लिखा है, कौन सी गाथा है और कैसे मैंने इसको इसके साथ जोड़ा, कैसे ज्योतिष को डिकोड करते हैं। आज की जो आपको इसमें मैं जो बताऊंगा, कहाँ से मैंने देखा, कहाँ से मैंने निकाला, उसमें ये बताऊंगा कि कैसे ज्योतिष की कहानियों से सूत्र निकल के बाहर आते हैं। किसी का विरोध करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विरोधाभास अगर आप करेंगे तो इसका मतलब है आप में जानने की उत्कंठा इच्छा है। लेकिन विरोधाभास करने का एक जरिया, एक सिस्टम होता है, उसमें एरोगेंस नहीं दिखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एरोगेंस दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप क्रिटिसाइज करना चाहते हैं। और जिनको ये इसके बारे में नहीं पता कि बृहस्पति है क्या, तो वो ही क्रिटिसाइज करते हैं। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छे बृहस्पति की पहचान क्या है, कैसे देखा जा सकता है कि एक अच्छा बृहस्पति कैसे, कौन होता है, वो बताऊंगा आपको। क्यों मैंने कबूतर को बृहस्पति के साथ जोड़ा, वो बताऊंगा आपको। लेकिन आप में पेशेंस चाहिए। कल मैं लाइव आया था इसी आपके सवालों के जवाब देने के लिए, लेकिन कोई जुड़ा नहीं। तो लोग अपने अपने सवाल लेके बैठ के कि मेरा ये बता दीजिए, मेरा वो बता दीजिए, ऐसे करके वैसे करके। तो मैंने उनके जवाब देने शुरू कर दिए। चलो कोई बात नहीं, जिसको जवाब देने वो तो आए नहीं। तो वीडियो बना के डाल रहा हूँ कि कबूतर और बृहस्पति में क्या कनेक्शन है, क्यों कबूतर हरे दरख्त के ऊपर नहीं बैठता, उसके बारे में आपको सारी डिटेल आज देने वाला हूँ। वीडियो में बने रहेगा। अगर आपको सच में ज्योतिष के अंदर इंटरेस्ट है और सच में अगर आपका बृहस्पति अच्छा होगा तो आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे। अदरवाइज आप बीच में स्किप कर सकते हैं। अब इसको लेके भी लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये एक अच्छा जरिया है लोगों को ये बोलने का कि बृहस्पति अच्छा हो, वीडियो पूरी देखो। पर भैया मत देखो। मैं तो बोलता हूँ मेरा चैनल ही छोड़ दो। क्यों देखते हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो? आपका टाइम बहुत कीमती है। मैं तो फ्री आदमी हूँ, मेरे पास तो कोई काम है नहीं, इसीलिए वीडियो बना के डालता हूँ, क्योंकि फ्री हूँ, क्या करूँगा। तो फ्री आदमी को काम करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। लेकिन आपका टाइम बहुत कीमती है और आप जो है अपना टाइम वेस्ट मत करें फालतू की बातों पे। हाँ, अगर आपको ज्योतिष के अंदर नॉलेज है, ज्योतिष में इंटरेस्ट है, जानना चाहते हैं, फिर इस वीडियो को जरूर पूरा देखने की कोशिश करें। तो वीडियो में आगे जाने से पहले वही हमारा फॉर्मेट। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें। वीडियो को लाइक करना जरूरी होता है वैसे तो, बाकी आपकी इच्छा है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को आगे बढ़ने में मदद करता है और लोगों को ज्ञान मिलता है। आप अगर पुण्य कर्म करेंगे तो उसका 5-10% आपके पास आना ही आना है। मैं जैसे वीडियो बना के डालता हूँ, अगर किसी को 2-4-5-10 लोगों को फायदा होता है तो उसका कुछ ना कुछ पुण्य तो मेरे को मिलेगा ही, ऑटोमेटिकली मिलेगा। अगर आप मेरे को पुण्य नहीं देना चाहते या आप नहीं कमाना चाहते तो बात अलग है। शेयर जरूर करें वीडियो को, अगर कर सकते हैं अच्छी लगे तो। कबूतर, उसके पहले दो सवालों के जवाब देना चाहता हूँ आपको। जो सवाल पूछे थे, किसी ने पूछा था कि हमारे कॉलोनी में 2000 लोग हैं, घर हैं, 2000 घरों में कबूतर आते तो क्या सबका बृहस्पति खराब है? अब पहली बात तो ये भाई साहब कि 2000 घरों में आपने क्या जा जा करके देखा कि किसके घर में कबूतर आते कि नहीं आते? इसका मतलब आपके पास फ्री टाइम है। और 2000 घर मुंह से कहना आसान होता है। मेरी कॉलोनी में 250 घर हैं, कम से कम 250 घर। और मैं कभी किसी के घर में, मेरे को अभी इतना टाइम नहीं लगा कि मैं किसी घर में जाके देखूँ कबूतर आया कि नहीं आ गया। आधे लोग जानते हैं, आधे लोग जानते नहीं। 25% लोग जानते होंगे, बाकी जानते नहीं। ठीक है। तो कोई भी कमेंट करने से पहले आप करिए कमेंट, करिए विरोधाभास, पूछिए अपने सवाल, मैं दूंगा। लेकिन उस सवाल की जो आपके पूछने की जो टोन होती है ना, उस टोन के अंदर एरोगेंस होती है, और कुछ नहीं। तो बृहस्पति महाराज, अभी आपको एक कहानी सुनाता हूं। उस कहानी से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ। एक बार की बात है, इंद्र महाराज, आप इस कहानी को कहां देख सकते हैं वो भी बताऊंगा। इंद्र महाराज अपनी सभा में बैठे थे और वो जो जैसे उनकी आदत है, इंद्र की आदत है गायन नृत्य ये वो सब
अम्यूजमेंट, एंटरटेनमेंट जो चल रहा था। तो बृहस्पति वहां पर आ गए। बृहस्पति जब वहां पर आए तो इंद्र अमूमन आमतौर पे जब कोई गुरु आपके घर में आता तो आप खड़े हो जाते हैं, बैठे नहीं रहते, इग्नोर नहीं करते उसको। गुरु छोड़िए, को पंडित जी आएंगे तब भी आप खड़े हो जाओगे, कोई बड़ा आदमी आएगा तब भी आप खड़े हो जाओगे, आपके घर में ऑफिस में कभी भी कोई आएगा तो। लेकिन इंद्रदेव ने बृहस्पति को देख के अनदेखा कर दिया और अपनी जगह पर बैठे रहे और अपना एंजॉयमेंट करते रहे। जब बृहस्पति ने इसको देखा तो उन्होंने लगा भी मेरा ये अपमान है, और वो चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए वहां से चले गए। पहला सूत्र, जिसका बृहस्पति अच्छा होगा वो कभी किसी से बहस नहीं करेगा, वो चुपचाप वहां से चला जाएगा, क्योंकि उसको अपनी वैल्यू पता है। समझे? बृहस्पति चाहते तो इंद्र को वहां पर श्राप दे सकते थे, उसको झाड़ सकते थे, डांट सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं, उनको अपनी वैल्यू पता थी कि एंड में ये मेरे पास ही आएंगे। वो चुपचाप वहां से चले गए। जब चले गए इंद्र को बड़ा महसूस हुआ कि मैंने तो गलती कर दी, अब क्या करें। उसी समय राक्षसों को, असुरों को पता लग गया कि बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति नाराज हो गए। उन्होंने कहा चलो अभी तैयारी करो, स्वर्ग पर चढ़ाई करते, क्योंकि इंद्र को बचाने वाला बृहस्पति वही नाराज हो गया, गुरु नाराज हो गया, तो फिर इंद्र तो गया। तो अपने दूसरा सूत्र, अपने बृहस्पति को कभी नाराज मत करें। जैसे ही आप अपने बृहस्पति को नाराज करेंगे, आपके दुश्मन आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाएंगे। अब आपके लिए बृहस्पति कौन है? आपके फादर, आपके गुरु, आपके बॉस। जब कभी आपका बॉस आपसे नाराज होगा तो उसका फायदा कौन उठाएगा? बाकी के जो आपके आसपास के लोग हैं, वो बोलेंगे ले भाई अब तो बॉस इससे नाराज हो गया, अब तो इसके बारे में कानाफूसी कर दो और इसको जॉब से निकालो। फादर, फादर को नाराज कर दिया तो जहां पर फादर आपको बचा सकते हैं वहां वो आपको नहीं बचा पाएंगे। ये दूसरा सूत्र दे रहा हूं आपको, शुरू कर दीजिए उन्होंने। अब इंद्र को भय हो गया, भैया अब तो असुर स्वर्ग पर आश्रम करेंगे, स्वर्ग पे वो अधिपत्य कर लेंगे और मेरे को जंगलों में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, परेशानी तो नारद आ गए। नारद ने उनको बोला कि आप ऐसे करें, त्वष्टा ऋषि हैं, उनका बेटा है विश्वरूपा जिसके 3 सिर हैं, वो बहुत ही विद्वान पुरोहित बन सकता है आपका, वो बृहस्पति की जगह ले सकता है। क्योंकि त्वष्टा ऋषि जो थे वो बड़े महान थे, बड़ी तपस्या के बाद विश्वरूपा को उन्होंने वरदान में लिया था। इंद्र को बात जच गई, वो त्वष्टा ऋषि के पास गए, बोला जी विनती है जी, आप अपने पुत्र विश्वरूपा को मेरा पुरोहित बना दीजिए। असुर तैयारी कर रहे हैं स्वर्ग पर आक्रमण करने की और मुझे उनका सानिध्य चाहिए ताकि वो हवन यज्ञ करें, हवन यज्ञ करके हमको बल प्रदान करें। तो त्वष्टा ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, आप विश्वरूपा से, उन्होंने विश्वरूपा को इजाजत दी, बोला भी जाओ तुम जाके स्वर्ग की रक्षा करो, इंद्र की मदद करो। अब जब भी आप हवन करते हो, अगर आपको हवन करने की आदत नहीं है, जब भी आप हवन करेंगे तो उस हवन से जो सामग्री निकलती, जो स्मेल निकलती है, जो धुआं ऊपर जाता है, अग्निदेव लेके जाते हैं, उससे देवता प्रसन्न होते हैं, देवताओं को बल मिलता है। और देवता कौन है? आपकी खुशी के कारक। घर के अंदर जितने भी आपकी मैरिज लाइफ, बिजनेस, मून, मन की शांति, ये सब देवता है, ग्रह, देव ग्रह है। शुक्र, गुरु, चंद्र, बुध भी आ जाता है, ये सब सौम्य ग्रह है, तो इनको बल मिलता है, तो ये क्या आपको वरदान देते हैं। तो आप एक काम किया करें, जब भी किसी का जन्मदिन घर में आता है तो घर में ना करवाएं, मंदिर में करवा लें, हवन जरूर करवाया करें, देवताओं को बल मिलता है। और देवता किसके रहा? स्वर्ग के अधिपति हैं, आपको घर को स्वर्ग बनाने में वो समय नहीं लगाते, ब्लेसिंग देते। तो जब उन्होंने कहा ठीक है जी, युद्ध होने से पहले देवताओं को बल चाहिए तो हवन करना चाहिए, हवन करते हैं।
अब हवन के अंदर क्या होता है कि जो त्वष्टा ऋषि हैं, उनके जो पिता हैं, वो तो सन्यासी हैं, ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी जो मदर थी, माता, वो असुरों के पक्ष से आई थी। असुरों को ये पता था। असुरों ने ये संदेश विश्वरूपा को भेजा कि भाई, आपकी माता असुर पक्ष से है, हमारे तरफ से है, तो उस नाते आप हमारे भाई बन गए। तो जब आप देवताओं के लिए हवन करेंगे तो एक बीच में हमारे नाम की भी आहुति डालते रहना। तो बस विश्व रूपा ने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं। उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर लिया। ठीक है जी। अभी जब आप हवन करते हैं, आप देखेंगे कि जब आप हवन में सामग्री डालते हैं तो थोड़ी सी सामग्री हवन कुंड के बाहर गिरती है। तो कभी भी उस सामग्री को उठा करके हवन कुंड में नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि जो सामग्री हवन कुंड से बाहर गिरती है, वो सामग्री असुरों की है, वो देवताओं की नहीं है। वो ऑटोमेटिक बाहर गिरी, आपने जान के नहीं गिराई। तो जब वो असुरों का भाग आप देवताओं को दे देते हो तो असुर नाराज हो जाते हैं। असुर क्या है? आपका बल, जिससे आप लड़ते हो। मंगल, शनि, राहु, केतु, ये असुर है। यही आपको पैसा दे सकते हैं, यही आपको बल दे सकते हैं, यही आप में स्ट्रेंथ, आगे बढ़ने का स्टेमिना, ये दे सकते हैं। देवता नहीं दे सकते। तो कभी भी ये गलती मत करिएगा कि हवन कुंड के बाहर गिरी हुई सामग्री को उठा करके हवन कुंड में वापस डालें। वो असुरों की होती है। कितने सूत्र दे रहा हूं, आप नोट कर लेना एक स्टोरी से। उसके बाद जब हवन हो गया तो इंद्र को पता लग गया भी इन्होंने असुरों के नाम की भी आहुति डाली है। तो इंद्र ने अपनी तलवार निकाली और विश्वरूपा के तीनों सिर काट दिए। एक सिर से बना कबूतर, दूसरे सिर से बना भंवरा, तीसरे सिर से क्या बना ये मेरे को ध्यान में नहीं, क्योंकि बहुत पहले ये मैंने कहानी पढ़ी थी इसी ग्रंथ के अंदर। 2022 में मेरा बिजनेस डाउन होगा, लॉकडाउन के बाद मेरा बिजनेस खत्म हो गया। उसके बाद मेरे पास कुछ भी करने को नहीं था। तो मैंने उस दौरान, उससे लेके अभी 2025 में तो कुछ नहीं किया, 2 साल मैंने ग्रंथ ही पढ़े हैं। मेरे पास सारे ग्रंथ हैं। महाभागवत भी है, देवी भागवत भी है, मार्कंडे पुराण भी है, सामवेद भी है, और भी एक दो हैं। आपको चाहिए होगा तो मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा पढ़ने के लिए। पढ़ सकते हैं आप उसको, उसका अनादर मत करिएगा। तो तीनों कबूतर निकल आया। अब कबूतर का कौन बन गया? वो बृहस्पति था, विश्वरूपा। लेकिन उन्होंने इंद्र के साथ दगा करी, असुरों के नाम की आहुति डाली। ठीक है। तो इसको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया इंद्र को। अब उन्होंने कहा अब ये ब्रह्म हत्या का पाप लगा, तो ये ब्रह्मा जी के पास गए, भाई ऐसे ऐसे ये हो गया हमारे साथ, हो आप बृहस्पति को ढूंढिए और हमारा कल्याण करवाइए। तो ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को बुलाया, आपस में समझौता कराया और बोला कि इस इंद्रदेव को, इनकी वजह से सृष्टि चलती है, इनको इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त करिए। तो विश्व रूपा के तीन तीन सिर थे। तो उन्होंने उस पाप को 3 भागों में बांट दिया। पहला भाग उन्होंने पेड़ों को दे दिया। पेड़ों में से गूंद निकलती है, जो गूंद निकलती है ना, गोंद निकलती है, या जो दूध निकलता है, वो उस पाप का विघटन, जो जिसको बोलते हैं डिवाइड किया हुआ पाप, उसको एक पाप पेड़ों को दे दिया, एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा औरतों को दिया। क्यों? क्योंकि औरतें माहवारी, नदियां भी रज वाला होती है। जितनी नदियां हैं सारी स्त्री हैं, देख लो, गंगा, यमुना। कोई मेल के नाम पे सत गई है नदी आपको जो पवित्र नदी मिलेगी? बता दीजिए। सारे फीमेल के नाम पे।
एक तीसरा हिस्सा किसको दिया ये मेरे ध्यान में अभी नहीं। तो इसलिए बृहस्पति जो अपना नेगेटिव बृहस्पति जो होता है, जो गोला कबूतर होता है ग्रे रंग का, जैसी मेरी ये शर्ट है ग्रे रंग का कबूतर, वो कभी भी पेड़ों पे नहीं बैठेगा, क्योंकि पेड़ों को उन्होंने उस पाप का एक भाग दिया था। वो आपकी छत पे, घर पे, यहाँ वहां सब जगह बैठता है, पेड़ पे नहीं बैठता। अब बात आ गई कबूतर घर पे रखने की। कबूतर तो कबूतर ही है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला था कि गोला कबूतर होगा, ये उन्होंने बोला कबूतर है। अब जो लोग अपने घर में कबूतर रखते हैं, गोले कबूतर की बात तो अलग है, वो मैंने बोल दिया, तो वो वीराना ढूंढता है। दूसरे कबूतर जो लोग अपने घर में रखते हैं, वो कहते थे, एक ने पूछा था कि कबूतर तो ब्राह्मण है, उसको फीड करने से अच्छा, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन अगर कबूतर आप अपने घर में रखेंगे तो आप देख लेना आपके घर में बृहस्पति से संबंधित खुशी का अभाव रहेगा। जिन जिन घरों को बृहस्पति आपकी कुंडली में ओन करते हैं, जिन जिसकी घर का उनके पास मालिकाना हक है, उन घरों से संबंधित खुशी आपके घर में नहीं होगी, या किसी न किसी खुशी के मौके पे आप अपने आप को अकेला पाएंगे। भले आपके पास सब लोग होंगे, लेकिन बावजूद उसके आपके अंदर वो खुशी नहीं होगी जो होनी चाहिए। ये इफेक्ट है कबूतर का। खराब बृहस्पति पैसा देता है, औहदा देता है, ठीक है, मान भी दे देता है, लेकिन वो खुशी नहीं दे पाता जो खुशी एक आप इंसान को चाहिए, जो उच्च का बृहस्पति दे सकता है। खराब बृहस्पति वाला लोगों से मिलने से कतराता है, भागता है कि मेरे को नहीं मिलना किसी से, जबकि अच्छे बृहस्पति वाला अपने आप जाता है, बोलिए मैं क्या सेवा कर सकता हूं, ज्ञान की बातें करता है, ये वो सब कुछ जो भी है। तो ये वीडियो था कबूतर और बृहस्पति के ऊपर, जो कहानी मैंने सुनाई, आपके कितने सूत्र मैंने आपको दिए, डिकोड किए वहां से। अब वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक शेयर कर सकते हैं। कोई आपकी क्वेरीज है, सवाल पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं जवाब जरूर दूंगा, लेकिन उसमें एरोगेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। हरि ओम तत्सत। जय बृहस्पति।